हेलो बच्चों, वेलकम टू इंटेलिजेंट बच्चा पार्टी। आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 8 की इंग्लिश बुक हनी ड्यू की 8th यूनिट की पोएम ऑन द ग्रास हॉपर एंड क्रिकेट। इस पोएम से रिलेटेड जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स हैं उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप उसे डाउनलोड करके याद कर सकते हैं। सो सारी वर्ड्स मीनिंग हिंदी में है। तो अब हम पोएम पे आते हैं। ऑन द ग्रास हॉपर एंड क्रिकेट, यानी कि ये जो पोएम है ये ग्रास हॉपर और क्रिकेट पे। अनलाइक द आंट एंड द क्रिकेट, पेज 21, यानी कि पेज 21 पे जो पोएम दी गई है उससे ये अलग है। उस पोएम का नाम क्या है? द आंट एंड द क्रिकेट, तो उससे ये अलग है। विच टेल्स अ स्टोरी, जो बताती है एक कहानी के बारे में। दिस इज ए नेचर पोएम, ये क्या है? ये एक प्राकृतिक पोएम है। इन इट, इसमें द ग्रास हॉपर एंड द क्रिकेट डू नॉट अपीयर एज करेक्टर्स इन ए स्टोरी, यानी कि इस कहानी में जो ग्रास हॉपर और क्रिकेट है वो जो है किसी करेक्टर के तरीके दिखाई नहीं देंगे। रेदर, बल्कि दे एक्ट एज सिंबल्स, वो जो है प्रतीकों की तरीके काम करेंगे, चिन्हों के तरीके काम करेंगे। ईच सजेस्टिंग समथिंग एल्स, जो है प्रत्येक जो है सजेस्ट करेगा कुछ अलग, जो है कुछ अलग सजेस्ट करेगा। रीड द पोएम एंड नोटिस हाउ, पोएम को पढ़िए और ध्यान दीजिए कैसे। द पोएट्री ऑफ अर्थ, जो पृथ्वी की धरती की कविता है, काव्य है। कीप्स ऑन थ्रू समर एंड विंटर इन ए नेवर एंडिंग सॉन्ग, चलता रहता है। कीप्स ऑन मतलब चलता रहता है। थ्रू द समर एंड विंटर मतलब जो है गर्मी और सर्दी में। इन ए नेवर एंडिंग सॉन्ग, कभी ना खत्म होने वाले गाने की तरह। हु सिंग्स द सॉन्ग, गाना कौन गाता है। द पोएट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड, जो धरती की कविता है, काव्य है, वो कभी खत्म नहीं होता है। डेड का मतलब एंड, यानी भी कभी खत्म नहीं होता है। When all the birds are faint with the hot sun, जब सभी जो चिड़िया हैं, पक्षी हैं, जब जो है धूप से मतलब गर्म सूर्य की गर्मी से क्या होते हैं, फेंट मतलब जो है शक्तिहीन हो जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं। एंड हाइड इन द कूलिंग ट्रीज, और जो है पेड़ों की जो छाया है उसमें आराम करने लगते हैं। आ वॉइस विल रन, तब एक आवाज़, रन मतलब जो है उठती है, राइज यानी उठेगी। फ्रॉम हेज टू हेज मतलब एक बाड़े से दूसरे बाड़े में, बाड़ा मतलब क्या होता है, जो घेरा कर देते हैं खेतों में, वहाँ से। तो एक बाड़े से दूसरे बाड़े में एक आवाज़ उठेगी। अबाउट द न्यू माउन मीड, जो अभी घास के नए चरे हुए खेत हैं, वहाँ से। दैट इज़ द ग्रास हॉपर्स, ये जो कौन है, ये क्या है, जो आवाज़ उठाएगा वो कौन है? वो ग्रास हॉपर्स यानी टिड्डा है। ही टेक्स द लीड, अब वो अगुवाई करेगा। टेक्स द लीड का मतलब अब वह जो है अगुवाई करेगा। इन समर लग्जरी, जो समर की जो गर्मी की जो लग्जरी है, मौसम है। ही हैज़ नेवर डन, वह कभी थकता नहीं है। विद हिज डिलाइट्स, अपने आनंद से। फॉर व्हेन टायर्ड ऑफ विद फन, जब वह जो है फन करके थक जाता है, यानी ये क्या कह रहा है कि समर की लग्जरी में वह कभी थकता नहीं है। विद हिज डिलाइट्स, अपने आनंद से। फॉर व्हेन टायर्ड आउट विद फन, जब वह जो है किससे, फन से थक जाता है। ही रेस्ट एट ईज बीनीथ सम प्लीजेंट वीड, ही रेस्ट वह आनंद करता है, आराम करता है। एट ईज मतलब बिल्कुल अच्छे से, बीनीथ नीचे, सम प्लीजेंट वीड किसी आनंददायक खरपतवार के नीचे, तब वह आराम से आराम करता है। ही दी पोएट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर, जो पोएट्री यानी धरती का जो काव्य है, इज सीजिंग नेवर मतलब वह कभी रोका नहीं जाएगा या कभी ना रुकने वाला है। सीजिंग मतलब रोक पाना, यानी कि कभी नहीं रुकेगा। ऑन ए लैन विंटर इवनिंग व्हेन द फ्रॉस्ट मतलब एंड लॉन विंटर मतलब जो जब सर्दी की रात होती है। व्हेन द फ्रॉस्ट, जब जो सर्दी होती है, ठंड होती है। हैज़ ब्रॉट अ साइलेंस, एक सन्नाटा फैला देती है या बना देती है। फ्रॉम द स्टोन मतलब क्या है, जब सर्दी की रात में क्या होता है, ठंड एक जो है सन्नाटा बना देती है या घेर लेती है। फ्रॉम द स्टोन देयर थ्रिल्स, तब वहाँ जो है एक आवाज़ उठती है, कहाँ से, पत्थरों में से। दी क्रिकेट सॉन्ग, किसकी, गाने की, क्रिकेट के, यानी जो है एक झिंगुर के आवाज़ के झिंगुर के गाने की आवाज़ उठती है। इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर, जो यहाँ की जो है वार्मथ इंक्रीजिंग, जो हमेशा जो है यहाँ की थोड़ी सी गर्मी को बढ़ाने वाली होती है। एंड सीम्स टू वन इन ड्रोजीनेस हाफ लॉस्ट मतलब कि जो है एंड सीम्स, और वो जो नींदा मतलब जो है आधी नींद में सोया हुआ आदमी होता है, उसके लिए क्या है, ये थोड़ी सी गर्मी बढ़ा देती है।
द ग्रास हॉपर्स अमंग सम ग्रासी हिल्स। और जो ग्रास हॉपर्स होता है वो क्या होता है, किसी जो घास की पहाड़ियाँ हैं उनके नीचे आराम कर रहा होता है। यानी कि क्या कहा जा रहा है कि जब भी शांति होने की बात होती है कि अब पोएम जो है कौन गाएगा, किसकी पोइट्री किस अर्थ की कौन करेगा, तो कभी जो है ग्रास हॉपर आ जाता है, इसकी पोइट्री जो हमारी जो अर्थ है उसकी पोइट्री को आगे बढ़ाने के लिए कौन आ जाता है, ग्रास हॉपर। तो कभी क्रिकेट आ जाता है, यानी कि झिंगुर आ जाता है। और जब झिंगुर गा रहा होता है तो ग्रास हॉपर क्या होता है, किसी ग्रासी हिल के नीचे आराम कर रहा होता है। यानी कि जो पोइट्री ऑफ अर्थ है वो है इज नेवर डेड, मतलब वो कभी खत्म नहीं होगी, नेवर एंड, कभी इसका जो है अंत नहीं होगा। ये हमारी स्टोरी है। अगर आपको ये हमारी पोयम है, अगर आपको इसको समझने में मदद मिली हो तो हमारे जो है वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।